डायरेक्शंस क्वेश्चंस 37 to 42 आपको निर्देश दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 42 तक के। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। और वो निर्देश के आपको बोला गया नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ आर ट्रैवलिंग टुगेदर। एक फैमिली में 6 मेंबर हैं ए बी सी डी ई एंड एफ और सारे के सारे इकट्ठा ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं। बी इज़ द सन ऑफ सी। बी बेटा है सी का, आपको बताया गया है। बट सी इज़ नॉट द मदर ऑफ बी। पर सी उसकी माँ नहीं है, किसकी? बी की। अगर उसकी माँ नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, माँ नहीं है तो बाप होगा, ठीक है, फादर होगा उसका। ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी एक शादीशुदा जोड़ा है, मैरिड कपल है। ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी। ई क्या है? भाई है, किसका? सी का। डी इज़ डॉटर ऑफ ए। डी बेटी है ए की। एफ इज़ द ब्रदर ऑफ बी। एफ भाई है, किसका? बी का। नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन करने से पहले हम इस जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको प्लॉट कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको फैमिली मेंबर पता लग गया कितने हैं? 6 हैं। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 फैमिली मेंबर्स हैं। बी इज़ द सन ऑफ सी। बी बेटा है, बेटा हमेशा नीचे बनाते हैं। बी बेटा ऊपर प्लस लगाओ क्योंकि मेल है, उसका जेंडर मेल है। किसका बेटा है? बी इज सन ऑफ सी। सी का बेटा है तो सी इसकी माँ होगी या बाप होगा, दोनों में से एक होगा। पर आगे बोला है सी इज़ नॉट द मदर ऑफ बी। सी इसकी माँ तो नहीं है, तो मीन्स इसका क्या होगा? फादर होगा, मीन्स इसका क्या होगा? बाप होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे पढ़ते हैं। ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी मैरिड कपल है। सी का जेंडर तो पता लग गया, सी तो मेल है, तो ए इसकी पत्नी ही होएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर सी मेल है तो ए क्या होएगी? फीमेल होएगी, तभी एक ये शादीशुदा जोड़ा बनेगा, मीन्स एक मैरिड कपल बनेगा। इसको मैंने हर्ट के अंदर डाल लिया क्योंकि ये क्या है? मैरिड कपल है। ओके, आगे बोला गया, यहाँ तक हो गया। ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई कौन है? ई। सी का भाई इधर बना लेता हूँ ई और उसके ऊपर लगा रहा हूँ प्लस क्योंकि उसका जेंडर मुझे पता लग गया है, मेल है वो। आगे डी इज़ द डॉटर ऑफ ए। ए की डॉटर कौन है? डी है। डी के ऊपर लगाओ माइनस क्योंकि उसका जेंडर पता लग गया, वो फीमेल है। अगर वो ए की डॉटर है तो वो सी की भी डॉटर होएगी। बी सी का बेटा था तो वो ए का भी बेटा होगा, ठीक है, क्योंकि बी और डी के मम्मी पापा हैं सी और ए। आगे बोला गया है एफ इज़ द ब्रदर ऑफ बी। एफ क्या है? ब्रदर है, किसका? बी का। एफ साथ में बना लेते हैं बी के, ये उसके जेंडर लिख लेते हैं, उस पर लिख लेते हैं उसके प्लस। ओके, ये मेरी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पूरी हो गई है। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। आपसे पूछा है कितने पुरुष सदस्य हैं परिवार में, ठीक है जी। देखते हैं कितने। ई मेल है, सी मेल है, बी मेल है, एफ मेल है। कितने हैं? 4 हैं। अगर आप ध्यान से देखो 4 मेरे क्या हैं? मेल मेंबर्स हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी 4। क्वेश्चन नंबर 38। हु इज मदर ऑफ बी। आपसे पूछा गया है बी की माँ कौन है। बी की माँ कौन है? देखो बी का फादर सी है और बी की मदर कौन है? ए है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है। हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव। ए के पास कितने बच्चे हैं? क्वेश्चन नंबर 39 ये पूछ रहा है आपसे। देखो सी और ए दोनों एक मैरिड कपल है, इनके कितने बच्चे हैं? इनके 3 बच्चे हैं। देखो एक एफ, एक डी और एक बी, 3 है ना, एफ बी और डी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 40। हु इज वाइफ ऑफ ई। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछ रहे हैं कि वाइफ कौन है, ई की पत्नी कौन है। ई की पत्नी बतानी है आपने। ई की वाइफ के बारे में तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ बताया नहीं गया है, हम ना ही पता कर सकते हैं उसके बारे में। हमें सी की वाइफ पता है, ए है, और हमें ये बताया है जो ई है वो सी का भाई है, ठीक है। तो ई की ए क्या है? भाभी है, और सी क्या? भाई है। ई की अपनी कोई पत्नी नहीं है, इस क्वेश्चन में उसका कोई जिक्र ही नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ फीमेल्स। क्वेश्चन 41 में आपसे पूछ रहा है कि फीमेल्स का जोड़ा कौन सा है, मीन्स कौन सी क्वेश्चन में फीमेल्स हैं आपने बतानी है। फीमेल्स 2 हैं, ए और डी। ए माँ है और डी उसकी क्या है? बेटी है। तो ए और डी हमारा फीमेल का पेयर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ई गलत है, बी डी गलत है, डी एफ भी गलत है, ए डी ये रहा डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 42, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। आपसे पूछा गया ई डी की क्या लगती है, आपने रिलेशन बताना है ई का डी के साथ। 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर मैं देखूं ई डी का क्या लगता है, ये डी है, ये डी की माँ, ये डी का बाप, डी के फादर का भाई क्या लगा, चाचा। तो जो ई है वो डी का चाचा लगा, तो आंसर क्या आएगा, फादर नहीं, ब्रदर नहीं, अंकल। अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो पैटर्नल अंकल लगेगा, ठीक है। तो कैन नॉट बी डिटर्मिन नहीं, डिटर्मिन तो हमने कर लिया है, क्या लगेगा उसका, वो चाचा लगेगा ई डी का, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंकल। ओके।